दोस्तों क्या हुआ जब वैज्ञानिक घुसे बाली के गुफा में। उसके अंदर कुछ ऐसा मिला जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों भारत में स्थित एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल में चर्चित बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक जब बाली के गुफा में घुसे और उसके अंदर जो नजारा दिखा जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक के होश उड़ गए। ऋषि मुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव के गुफा के बारे में तो हर कोई जानता होगा, परंतु बाली के इस गुफा के बारे में आज भी लोग अनजान हैं। दोस्तों ये गुफा आज भी अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों इस गुफा के बारे में जब वैज्ञानिकों को पता चला तो वो भी इस गुफा के अंदर गए और इस गुफा के अंदर ऐसे कुछ प्रमाण मिले जिसे यह साबित हो गया कि ये गुफा सच में बाली का ही है। पर दोस्तों इस गुफा के अंदर ऐसा क्या मिला जिसे देखने के बाद वैज्ञानिक के होश उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्लाइंग मिस्ट्री। भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी अपने हाथों पराजित कर रखा था, परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने सगे भाई से ही दुश्मनी हो गई। दोस्तों इसके पीछे का प्रमुख कारण था वो गुफा जिसे आज हम बाली के गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और राक्षस भागते हुए एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। करीब 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा से नहीं लौटा तो सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से बहुत खून निकल रही है तो उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है। इसलिए उसने एक बहुत बड़े पत्थर से उस गुफा के मुख को बंद कर दिया, परंतु वो सच्चाई से अनजान था। दरअसल दोस्तों वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को करीब 1 साल लग गया। 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध किया, परंतु जब वो गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन ये सोचा कि शायद सुग्रीव राजपाट पे कब्जा करना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और अपने नगरी पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मार उसे अपने नगरी से हटा दिया। जिसके बाद से सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा। जिसके बाद से ऋषिमुख पर्वत के गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली के गुफा से लोग आज भी अनजान हैं। दोस्तों आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास वाली इलाके में है। दोस्तों वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों का मानना है कि वो वही गुफा है जहाँ बाली और मायावी राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। वैज्ञानिकों को जब इस बात की भनक लगी तो वो शोध करने बाली के गुफा की ओर निकल पड़े, परंतु जब वे इस गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा इतनी लंबी है। वह पुनः उस गुफा से बाहर निकल आए और इस बार वे अपने साथ खाने पीने की संपूर्ण व्यवस्था लेकर दोबारा से बाली के गुफा में प्रवेश किया। दोस्तों वो गुफा इतनी लंबी थी कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में तकरीबन 1 साल लग गया, परंतु वे धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाते गए। उन्हें इस प्रमाण की आवश्यकता थी कि जिससे कि ये साबित हो सके कि वो गुफा सचमुच में बाली का ही है। गुफा के अंदर जाने के बाद वैज्ञानिकों ने लगभग 2-4 दिन तक लगातार शोध किया, परंतु उनके हाथ कोई सफलता न मिली। ठीक 7वें दिन बाद उन्हें एक विशाल सा नाखून मिला। वो नाखून कोई मामूली नाखून नहीं था और न ही वो किसी जानवर का नाखून था। आखिर में वैज्ञानिक भी चौंक गए कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है। और दोस्तों अंत में उस नाखून को वैज्ञानिकों ने शोध के लिए संस्थान भेजा। जब उस नाखून का अच्छी तरह से शोध किया गया तब यह पाया गया कि वो किसी आम इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता और ना ही किसी जानवर का, क्योंकि दोस्तों 10,000 साल पहले मायावी राक्षस और बाली के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिससे यह प्रमाण दिया गया कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद से वैज्ञानिकों ने भी ये खुलासा कर दिया कि ये गुफा सचमुच में बाली का ही गुफा है। दोस्तों ये गुफा आज के समय में कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे में स्थित है। दोस्तों इस रहस्यमयी बातों से आप कितनी ताल्लुक रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और ऐसे ही एक से बढ़कर एक रहस्यमयी बातों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में घंटे को दबाना ना भूलें।